चलो बच्चों, आज सीखेंगे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर मतलब एक लाइन में होता है, और दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं साइक्लिक, ऐसे। तो हमें कैसे, पहले ये पता कैसे चला, तो कल हमने पढ़ लिया था लीनियर स्ट्रक्चर कैसे आया, कल हमने पढ़ लिया था। कुछ रिएक्शंस थी, ग्लूकोज ने कुछ रिएक्शंस दी, HI के साथ रिएक्शन, NH2OH के साथ रिएक्शन, HCN के साथ रिएक्शन, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन की, फिर Br2 वाटर के साथ रिएक्शन की, HNO3 के साथ रिएक्शन की। ये सब रिएक्शन जो हम कल पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर से हमें पता चला कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें 5 OH अलग अलग कार्बन पर और एक CHO होना चाहिए, क्योंकि वो एल्डिहाइड की रिएक्शन देता था, HCN के साथ एडिशन रिएक्शन देता था, NH2OH के साथ वो रिएक्ट करता था और ऑक्साइम बनाता था। तो भी बना पाता है जब इसमें CHO होता है। फिर कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप टेस्ट। तो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो तो स्किप टेस्ट देता है, तो ग्लूकोज नहीं देता है, मतलब ग्लूकोज में CHO ग्रुप नहीं है। अकॉर्डिंग टू स्किप टेस्ट ग्लूकोज में CHO ग्रुप नहीं है। फिर ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ NaHSO3। तो हमें पता है जिसमें भी कार्बोनिल ग्रुप होता है वो इसके साथ एडिशन रिएक्शन दे देता है, NaHSO3 के साथ एडिशन रिएक्शन देता है। मतलब क्या, इसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप ही नहीं है, इसने रिएक्ट नहीं किया। तीसरा, ग्लूकोज का जो पेंटाएसीटेट डेरिवेटिव होता है डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमाइन। तो तीनों रिएक्शन नहीं हुई, मतलब उसमें CHO ग्रुप नहीं है। मतलब ग्लूकोज ऐसी कुछ रिएक्शन देता है जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसी रिएक्शन देता है, और कुछ रिएक्शन ऐसी देता है जिसमें CHO ग्रुप एब्सेंट है। तो रियल में क्या होता है, CHO ग्रुप है कि नहीं, तो हम बोल सकेंगे कभी कभी है, कभी कभी नहीं है। वो क्या होता है, मतलब CHO ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैसे, तो अल्कोहल की रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, इसमें जो अल्कोहल होता है ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर लोन पेयर है, वहाँ पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक मार के उसके साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है, तब CHO ग्रुप मर जाता है। बराबर है। तो इसमें से एक ऐसा है sp2 कार्बन होता है, ये sp2 कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन इसके ऊपर से भी अटैक मार सकता है और नीचे से भी अटैक मार सकता है। ये sp2 कार्बन था, तो ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक मारेगा तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी। 1 2 3 5 कार्बन है और एक छठा ऑक्सीजन है, ऐसी 6 मेंबर की रिंग बनेगी। इसलिए यही ऑक्सीजन अटैक मारता है। मैक्सिमम स्टेबल तभी बनता है, कब बनता है मैक्सिमम स्टेबल, 6 की रिंग मैक्सिमम स्टेबल होती है। इसीलिए ये अल्कोहल इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। अटैक दो तरीके से हो सकता है, ये sp2 कार्बन है, ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी। ऊपर से अटैक हो तो OH इधर चला जाता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। इसी को ही मैंने बराबर ऐसे लिखा हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को, जिसमें 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन की रिंग बना दी। 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन की रिंग बना दी, और बाकी 1 नंबर पे OH। तो ये OH कैसे रहते हैं, कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहता है, यहाँ अटैक किस तरफ से मारा है उसके ऊपर OH इस तरफ भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर ऐसा बोलो,
OH प्लेन के नीचे है और OH प्लेन के ऊपर भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरह से दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। यही है, इसका साइक्लिक तरीके से दिखाया है। ये भी, इसको भी साइक्लिक बोलते हैं। जिसमें OH नीचे होता है बिलो द प्लेन, उसको अल्फा बोलते हैं हम। अल्फा का क्या मतलब होता है? OH बिलो द प्लेन। और D का मतलब क्या होता है? OH ग्रुप कहाँ पर है? जो लास्ट वाला कार्बन होता है, 5th कार्बन, उसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड हमेशा बोलते हैं इट इज़ कैपिटल D। वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में कैसा होता है? OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है, तो उसको D कैपिटल D बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में OH होता है तो उसको कैपिटल L बोलते हैं। तो हम जो भी है ग्लूकोज पढ़ने वाले हैं सब कैपिटल D ही है, मतलब सब में OH राइट हैंड साइड में ही होगा। तीसरा, ये जो इम्पोर्टेंट है, जब पोलरीमीटर में रखेंगे ना, तो अगर ऐसा ग्लूकोज है, ऐसा ग्लूकोज भी हम बना सकते हैं और ऐसा ग्लूकोज भी बना सकते हैं, दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। दोनों को क्रिस्टलाइजेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। 303 केल्विन पे अगर हमें क्रिस्टलाइजेशन करेंगे मदर लिकर में से, तो ये हमें मिल जाएगा। ये सॉलिड होता है, तो इसका कोई, इसको पोलरीमीटर में रखते हैं, सॉलिड को नहीं रख सकते, सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। तो सॉल्यूशन बना के फिर पोलरीमीटर में रखे, कौन से वाले को? अल्फा वाले को। तो उसने कितना वो रोटेशन दिखाया, पोलरीमीटर में कितना रोटेशन दिखाता है? प्लस 112। प्लस मतलब क्लॉकवाइज होता है। प्लस मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 112 डिग्री का दिखाता है। इसको 0 मान लो, 112 दिखाया। तो अगर ऐसा हमने क्रिस्टलाइन फॉर्म में ले लिया है, इसको सॉल्यूशन बना के रखेंगे, फटाक से देखेंगे इमीडिएटली, तो हमें दिखाई देगा प्लस 19। तो इसका प्लस 19 होता है रोटेशन, इसका होता है प्लस 112। वो याद रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेन थिंग क्या है, जब इसको रखा 112 मान लो, तब वो प्योर अल्फा था, एक ही था, अल्फा प्योर था। 112 दिखाएगा, फिर धीरे 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 कम होने लगेगा, अपने आप कम होते होते लास्ट में 52.5 डिग्री 52.5 डिग्री पे जाके स्टेबल हो जाएगा, फिर नहीं हिलेगा। ये मान लो सॉलिड था हमारे पास, बराबर, जिसका रोटेशन होता है प्लस 19 डिग्री। उसको पानी में डाल के रखा तो पहले प्लस 19 दिखाएगा, फिर धीरे धीरे वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? तो कि ये सॉलिड था तो तब तो ऐसा ही था, फिर जब सॉल्यूशन में डाला तो इसमें चेंज हुआ ऐसा, फिर ये भी बना, बराबर है। तो सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो इसमें से ऐसा बन जाता है, बराबर है ना। ये सॉल्यूशन में डालेंगे प्योर तो भी इसमें से ये बन जाता है, ये मैंने लिखा है। इक्विलिब्रियम पे 36 मोल परसेंटेज ऑलवेज अल्फा होता है और बीटा 64 मोल परसेंटेज होता है इक्विलिब्रियम। कोई भी प्योर ले लो, लास्ट में इक्विलिब्रियम तो यही एस्टैब्लिश होगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तब ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा प्लस 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो अपने आप चेंज हुआ, जो म्यूटेशन हुआ, ग्लूकोज ने अपने अंदर ही चेंज किया, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। उसकी वजह से इस रोटेशन में भी चेंज आया और लास्ट में रुक गया प्लस 52 पे। इस चेंज को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन।
उसकी डेफिनेशन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस चेंज हुआ, वो अपने आप होता है, हम तो कुछ करते नहीं हैं। पानी में डाल के ग्लूकोज को, मान लो हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज है जो हम जब बीमार होते हैं तो लाते हैं, मान लो था वो बीटा डी ग्लूकोज उसके ऊपर लिखा था, उसको पानी में डाल दिया, फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने आप वाया दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा फिर इसमें कन्वर्ट होगा, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब इसमें से इसमें जाएगा, इसमें से इसमें जाएगा, तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं एट इक्विलिब्रियम और उसका ऑप्टिकल रोटेशन ये हो जाता है, तो अपने आप चेंज होता है। जब सॉल्यूशन बनाते हैं ना तब सॉलिड स्टेट में अपने आप चेंज नहीं होता है, जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तब चेंज होता है। स्पॉन्टेनियस चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इन सॉल्यूशन, सॉलिड में नहीं होता, जब सॉल्यूशन बनाते हैं तभी होता है। until it reaches at stable equilibrium value, तो पहले 112 हो प्लस 52 से हो जाती है, 112 से प्लस 52 में चली जाएगी, प्लस 19 से भी प्लस 52 में चली जाएगी, इक्विलिब्रियम वैल्यू ये है। एक बार ये यहाँ पहुँच गए उसके बाद अंदर तो इसमें से ये बनने का, इसमें से ये बनने का डायनेमिक होता है ना इक्विलिब्रियम, वो चलता है, लेकिन जो ये वैल्यू है एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये दोनों का मोल परसेंटेज का रेशियो फिक्स होता है, इसीलिए ऑप्टिकल रोटेशन भी फिक्स ही हो जाएगा, फिर वो बदलेगा नहीं। तो ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक था, म्यूटा रोटेशन भी बोलेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलेंगे, कैसे होता है वो मैंने समझाया। थैंक यू।